जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर। ओम शांति। 10 अक्टूबर 2024। सुनते हैं आज की मुरली का सार। प्रातः मुरली। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? आज बाबा बोले, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? उत्तर है, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। फिर सुनते हैं आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहे, कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं, यह है याद। याद के लिए बाबा कहे, कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। फिर आज बाबा बोले कि बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं है। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे भी बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्टी, यह बात और थी। वही वहाँ तुमको धंधा धोरी तो नहीं था, इसीलिए सिखाया जाता था। बाबा ने कहा कि आगे तुम्हारी तो भट्टी, वह बात और थी। वहाँ तुमको धंधा धोरी तो था नहीं, इसीलिए यह सिखाया जाता था। फिर आज बाबा बोले, ऐसा भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो। नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप समझाते हैं, बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है। फिर बाबा आज बोले कि तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। भारत से पीस भी वह मांगते हैं। भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है। तमो प्रधान बन गए हैं। वह इतने तमो प्रधान नहीं बने हैं। उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज़ निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। वह थोड़े सोए हुए हैं। विलायत वाले तो बाबा ने कहा वह थोड़े सोए हुए हैं, उन्हों से आवाज़ अच्छा निकलेगा। फिर आज बाबा बोले कि सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि यह भारतवासी ही बने। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि यह भारतवासी ही बने। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं, मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा ना, तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा। परंतु अभी उन्हों के समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं, सारी राजा स्थापन हुई नहीं है। फिर बाबा बोले कि छोटे बैच में ही कितनी नॉलेज भरी हुई है। आज बाबा ने बैच के महत्व को बताया कि बैच में ही कितनी नॉलेज भरी हुई है। सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। बैचेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए, जो किसको सौगात भी दे सके। हर एक के ऊपर
पापों का बोझा बहुत है जन्म जन्मांतर का, वह बिगर याद की यात्रा के निकले कैसे। बहुत सहज है, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। अभी समय में सबकी मेंटल खराब हो गई है, मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। तो बाप कहते हैं बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। फिर आज बाबा बोले कि तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान ही नहीं, बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करे तो मदद भी मिले, बाप को याद करते नहीं तो गोया वह पतित हैं। बाप को याद नहीं करते तो उन्हों की बुद्धि ऊपर कहाँ न कहाँ, बुद्धि जरूर कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। तो उनके साथ अंग से नहीं मिलना चाहिए। बाबा ने कहा जिनकी बुद्धि बाहर में भटकती रहती है कहाँ न कहाँ, तो उनसे अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद न रहने के कारण वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो ना सके, इसीलिए बाप पुरानी सृष्टि को खल्लास कर देते हैं। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, यहाँ की कोई भी वस्तु दिल में नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है, आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता है, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट बोला कि सारा मदार पवित्रता पर है, इसीलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई की याद ना आए। आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। बाबा ने कहा कि मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते, पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। फिर आज बाबा स्लोगन में बोले कि अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।